समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव आज हमारे साथ हैं। जिस तरह से सैफई पहुंचे हैं और कल सैफई में होली मनाई जाएगी, मैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव से पूछता हूँ, होली का त्योहार कल मनाया जाएगा, किस तरह से प्लानिंग की गई है होली को? देखिए, ये जो त्योहार है इस देश में मनाए जाते हैं वो प्लानिंग से नहीं मनाए जाते। जैसे मेला कुंभ का है तो किसी का निमंत्रण बांटा जाता है, लोग अपने आप आते हैं। तो होली के त्योहार की कोई प्लानिंग नहीं होती है। होली कार्यक्रम रहे कार्यक्रम का रंग खिलेगा, गुजियाँ खाएंगे लोग, होली खेलेंगे, होली गाएंगे भी। अब ये पता नहीं हमें क्या क्या कार्यक्रम होगा। अच्छा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 2014 से पहले त्योहारों पे लेकर कर्फ्यू लगा रहता था, अब हम लोगों का माहौल मतलब योगी मोदी जी के नेतृत्व में त्योहार अच्छे से मनाएगा। कर्फ्यू लगा? आपको लगता है कर्फ्यू लगा रहता था? ऐसा है लॉर्ड एक्टन ने एक बार कहा था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जब सत्ता बेलगाम बहुत ऐसी हो जाती है जिसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है तो व्यक्ति करप्ट हो जाता है, मेंटली करप्ट भी हो जाता है। तो ये मेंटल करप्शन का उदाहरण है कि कोई ये कहे कि उससे पहले त्योहारों पर कर्फ्यू लगता था। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जिस तरह एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से सोनिया गांधी ने अभी ये कहा है कि जो ईरान के मुद्दे पर दिल्ली सरकार की चुप्पी है वो तटस्थता नहीं है, एक तरह से पलायन है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, सोनिया गांधी ने क्या कहा है इस पर तो हम कोई कमेंट नहीं करते, लेकिन हमारी विदेश नीति आज़ाद होने से पहले ही जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, उस वक्त पंडित नेहरू ने कांग्रेस की विदेश नीति से संबंधित एक समिति बनाई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। और ये तय हुआ था और कि हमारी विदेश नीति की आधार ये होगा कि हम दुनिया उस वक्त दो गुटों में बटी हुई थी, हम किसी गुट में नहीं हैं, हम असंलग्न हैं, नॉन अलाइंड है। और नॉन अलाइंड का मतलब उन्होंने स्पष्ट किया था कि तटस्थता भी नहीं है। तटस्थ होता है कि चाहे कुछ होता रहे, कुछ नहीं करेंगे। हम नॉन अलाइंड हैं, किसी ग्रुप से मिले नहीं है, लेकिन अगर कहीं अन्याय होगा तो अन्याय का विरोध करेंगे। अब अन्याय हो रहा है, हमारी सरकार अन्याय का विरोध नहीं कर रही है, तो वो तो पलायन है ही एक तरीके से। हमारी जो मूल नीति थी, विदेश नीति, उससे हट के क्या, वो तो हजारों मील दूर चले गए, बिल्कुल डाइवर्ट हो गए। अच्छा, एक सवाल और, चूंकि इस होली के बाद अगली जो होली होती है, चूंकि 27 में होगी, हर साल जब 5 साल बाद होती है तो त्योहारों का एक तरह से सीजन के साथ साथ चुनाव के भी नतीजे आ चुके होंगे, तो किस तरह से समाजवादी पार्टी के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां? अगली होली होगी वो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान, पर आप देखिए कैसी सरकार होती। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं, जिनका कहना है कि जिस तरह से इस बार होली मनाई जा रही है, अगली होली चूंकि 27 का चुनाव भी आ चुका होगा और रंग से भरे हुई त्योहार को बहुत अच्छे ढंग से समाजवादी पार्टी मनाने जा रही है और सत्ता में पहुंच जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।